ये संस्कृत मित्रों, नमस्कार। मैं वेदवती मैम आत्रेय ज्ञान कुंज चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, हम सभी लोग पढ़ रहे थे किरातार्जुनीयम में बनेचर को महाराज युधिष्ठिर दुर्योधन के पास भेजते हैं वहाँ के समस्त समाचारों को जानने के लिए। दुर्योधन हस्तिनापुर जाता है और वहाँ के समाचार को आकर के महाराज युधिष्ठिर से बता रहा है। वह कह रहा है कि वह दुर्योधन अब दुर्योधन नहीं रहा है, वह सुयोधन हो गया है। यानी अब उसके अंदर में हर एक गुण विद्यमान हो गए हैं। कह रहा है कि वह जब किसी को दान करता है, यानी दान करते समय दुर्योधन दान के पात्र का सम्मान करना नहीं भूलता है। सम्मान भी वह उसी का करता है जिसमें गुण दिखाई देते हों। सत्कार या सम्मान करते समय दुर्योधन कोई कंजूसी नहीं बरतता है। वह गुणी जन का सत्कार बहुत बढ़ चढ़ कर करता है। इस सत्कार का मूल है उसका गुणों के प्रति अनुराग रखना। ये पीछे श्लोक में हमने पढ़ा था, आगे देखते हैं, जिसमें यहाँ पर युधिष्ठिर के पास पहुँच करके दुर्योधन वहाँ के प्रजापालन वृत्ति के बारे में वर्णन करता हुआ कहता है कि जो दुर्योधन ने जो दंड व्यवस्थाएं लागू की हैं, वह दंड व्यवस्थाएं कैसी है उसी का वर्णन करते हुए कह रहा है। वसूनिवांछन वशीनमन्युना स्वाधर्मयितेव निवृत्त कारणा गुरुपदिष्टे निरिपोषुते अपि वा निहन्ति दण्डेन साधर्म विप्लवम् निहन्ति दण्डेन साधर्म विप्लवम्। इसमें पूरे किरातार्जुनीयम में वंशस्थ छंद है। 46 श्लोक हैं। लास्ट वाले श्लोक में मालनी छंद है और उसके पहले पुष्पिताग्रा है और पूरे प्रथम सर्ग में वंशस्थ छंद का प्रयोग महाकवि भारवी ने किया है। वसूनिवांछन वशीनमन्युना स्वाधर्मयितेव निवृत्त कारणा गुरुपदिष्टे निरिपोषुते अपि वा निहन्ति दण्डेन साधर्म विप्लवम् निहन्ति दण्डेन साधर्म विप्लवम्। यहाँ से अर्थ लेते हैं लास्ट वाली लाइन से। बनेचर कह रहा है कि जो उसकी दंड व्यवस्थाएं हैं, यानी दुर्योधन के यहाँ की जो दंड व्यवस्थाएं हैं वह बड़ी ही पारदर्शी हैं। यानी दंड देते समय वह निष्पक्ष होकर के दंड देता है। निहन्ति दंडेन, सह शब्द दुर्योधन के लिए प्रयोग किया गया है। वह दुर्योधन दंडेन माने दंड, निहंत माने होता है रोकना या मारना, यानी मारता है या रोकता है। या कहने का मतलब है कि वह निष्पक्ष होकर के कार्य का निवारण करता है, या इसका अर्थ निहंत माने ले लीजिए, दूर करता है। धर्म विप्लव माने धर्म का उल्लंघन करने वाले। वह दुर्योधन
धर्म विप्लव माने धर्म का उल्लंघन करने वाले को, यानी जो धर्म विरोधी हैं उनके लिए दंडेन निहंति, दंड का निर्वाह करता है। कैसे करता है? गुरु उपदिष्टेन। गुरु उपदिष्टेन माने गुरु ने पूज्य व्यक्तियों के द्वारा बताए गए गुरुओं के उपदेशानुसार या धर्म शास्त्र के अनुसार रिपो माने शत्रुओं पर भी, सुते अपि और वह अपुत्र पर भी, यानी कि जो दुर्योधन की दंड की व्यवस्थाएं हैं, वो दंड की व्यवस्थाएं यदि कोई धर्म का अनादर करता है, धर्म का उल्लंघन करता है, धर्म का विरोध करता है, तो सह माने वह दुर्योधन दंड निहंत, वह उसे दंड के द्वारा रोकता है। गुरु उपदेष्टेन रिपो सुते अपिवार, गुरु के द्वारा जो बताए गए हैं, यानी धर्म शास्त्रों में जो दंड का विधान किया गया है, उन्हें उसके अनुसार रिपो अपि सुते अपिवा, वह अपने रिपुओं पर यानी शत्रुओं पर और सुते अपि और अपने पुत्रों पर एक समान दंड लागू करता है। ऐसा नहीं है कि वह शत्रुओं के लिए कुछ और दंड बनाए हुए है और जो अपने लोग हैं उनके लिए कुछ और दंड बनाया हुआ है। वह दुर्योधन सबके लिए एक समान दंड की व्यवस्थाएं लागू किया है। और यहाँ ऊपर वाली लाइन से अर्थ ले लीजिए, वसूनि वांछन्ना, वसूनि वांछन्ना। वसूनि माने होता है धन, वांछन माने इच्छा करना, वसी माने जितेंद्रिय। वह दुर्योधन अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया है, अर्थात वसी अर्थात जितेंद्रिय। वह दुर्योधन इंद्रियों को बस में करने वाला। वसूनि वांछन्ना, धन की इच्छा से नहीं। वह दुर्योधन धन की इच्छा से नहीं, ना मन्युना, ना मान नहीं, मन्युना माने क्रोध से। वह दुर्योधन धन की इच्छा से, ना क्रोध के द्वारा, बल्कि स्वधर्म इत्येव, स्वधर्म, स्व माने यह अपना धर्म है, इत्येव इस प्रकार से, इस भाव से युक्त होता हुआ, यह अपना धर्म है इस भाव से युक्त होता हुआ, निवृत्त कारणों से रहित होकर के, यानी लोभ और क्रोध आदि जो कारण है उन कारणों से रहित होकर के गुरु उपदेष्टेन, गुरु के अनुसार बताए गए, गुरुजनों के अनुसार बताए गए। यानी जब कोई धर्म का उल्लंघन करता है या कोई ऐसा कार्य करता है जिसके द्वारा उसे दंड देना उचित हो, तो वह अपने गुरुओं से राय मशवरा करता है और धर्म शास्त्र में जो बताया गया है या कानून के अनुसार ही रिपो अपि माने वह शत्रुओं पर भी वही दंड लागू करता है, सुते अपि और अपने पुत्रों पर भी। जो दंड व्यवस्थाएं उसके यहाँ कानून के द्वारा बताए गए यानी गुरुजनों के द्वारा बताए गए जो दंड व्यवस्थाएं हैं, वह दंड व्यवस्थाएं जो वह अपने शत्रुओं पर लागू करता है, सुते अपिवा वही दंड व्यवस्थाएं वह अपने पुत्र पर भी लागू करता है। निहंत माने दंड के अनुसार रोकता है, दंडेन दंड के द्वारा, सह माने वह दुर्योधन, धर्म विप्लन धर्म का अनादर करने वाले, धर्म का अनादर करने वाले को वह दुर्योधन दंडेन माने दंड के द्वारा, गुरु उपदेष्टेन गुरु के द्वारा बताए गए दंड के अनुसार रिपु सुतो अथवा निहंत अपने शत्रुओं पर और अपने पुत्रों पर एक समान लागू करता है। कहने का मतलब है कि वह बनेचर महाराज युधिष्ठिर से कह रहा है कि वह बनेचर दुर्योधन के पास तो गया था, वहाँ की सारी गूढ़ व्यवस्थाओं को जान करके वह आकर के
महाराज युधिष्ठिर से वन में निवेदन कर रहा है। कह रहा है कि उस दुर्योधन की राज्य व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि वह दंड देते समय वह निष्पक्ष रहता है, यानी शत्रु और पुत्र इनमें से जो भी धर्म अर्थात व्यवस्थाओं और कानून का उल्लंघन करता है वह उसे ही दंडित करता है, और अपने गुरुजनों या धर्म शास्त्रों के अनुसार अपराधी को जो भी दंड बताया जाता है, गुरुओं के द्वारा जो भी दंड बताया जाता है वह उसे वही दंड देता है। वह धन प्राप्त करने की कामना से, यानी वसूनिवांछन, वह धन प्राप्त करने की कामना से या मन्युना यानी या व्यक्तिगत क्रोध निकालने की भावना से नहीं दंड देता है स्वधर्मित्यो निवृत्त करना, बल्कि वह जितेंद्रिय है। वशी माने वह जितेंद्रिय है। लोभ स्वाद निवृत्त करना यानी लोभ और क्रोध आदि ये जो कारण है, यानी लोभ क्रोध आदि जो क्षुद्र भावनाएं हैं उसके अनुसार नहीं इत्येव, बल्कि इस प्रकार से स्वधर्म, यह मेरा धर्म है, ऐसा समझ करके वह दंड का विधान करता है। फिर से एक बार देख लीजिए। वशूनि वांछन वशी न मनुना, वशूनि वांछन वसी न मनुना। पहले यहाँ से अर्थ ले लीजिए। वसी माने होता है जितेंद्रिय। वह दुर्योधन अपनी इंद्रियों को वश में करके वसूनि वांछन ना वसूनि वांछन यानी धन की कामना से नहीं, धन प्राप्त करने की इच्छा से नहीं, ना मनुना और क्रोध के कारण भी नहीं, अपितु निवृत्त कारण, वह बिना किसी कारण के। इत्येव स्वधर्म, यह अपना धर्म है, यह मेरा धर्म है, ये ऐसा मानते हुए गुरु उपदिष्टेन रिपो सुते अपिवा, वह गुरुओं के द्वारा बताए गए यानी गुरु के उपदेश के अनुसार अथवा धर्म शास्त्र में जो बताया गया है उसके अनुसार अपने शत्रुओं पर और अपने पुत्र पर भी, यदि उसका पुत्र धर्म का उल्लंघन करता है तो वह उसे भी दंडित करता है। इस प्रकार से गुरु के द्वारा बताए गए अपने पुत्रों के लिए, अपने शत्रुओं के लिए धर्म विप्लव, धर्म का अनादर करने वालों को सामान्य वह दुर्योधन दंड के द्वारा उसे रोकता है। वशूनि वांछन वशी न मन्युना, स्वधर्म इत्येव निवृत्त कारणा, गुरुपदिष्टेन रिपोषुते अपिवा, निहन्ति दण्डेन साधर्म विप्लवम्, निहन्ति दण्डेन साधर्म विप्लवम्। यहाँ से प्रश्न यह बन सकता है कि कहा दंडेन धर्म विप्लवम निहांति, यानी कि कौन दंड धर्म अनुसार देता है, यानी धर्म के अनुसार कौन दंड देता है। तो कौन देता है, दुर्योधन के बारे में बताया गया कि दुर्योधन धर्म का उल्लंघन करने वाले को दंडेन माने दंड देता है। और ऐसा भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि दुर्योधन निवृत्त कारण किम करोति, दुर्योधन कारणों से रहित होकर के क्या करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा धर्म विप्लवम, धर्म विप्लवम दंडेन दुर्योधना निवृत्त कारण धर्म विप्लवम दंडेन निहन्ति। इस तरह से यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं
ये आपका 13 श्लोक था। इसके बाद हम 14 श्लोक को देखते हैं। अगले श्लोक में वनेचर युधिष्ठिर से दुर्योधन की भेद नीति की चर्चा करते हुए कहता है, विधाय रक्षान् परितापरेतरान् आशंकिताकारमुपैति शंकिता क्रिया अपवर्गेश अनुजीविनाशतकृता कृतज्ञतामस्य वदन्ति संपदा कृतज्ञतामस्य वदन्ति संपदा विधाय रक्षान् परितापरेतरान् आशंकिताकारमुपैति शंकिता क्रियापवर्गेश अनुजीविषात्कृता कृतज्ञतामस्य वदन्ति संपदा कृतज्ञतामस्य वदन्ति संपदा। कृतज्ञताम् अस्य वदन्ति संपदः। अस्य माने हो जाएगा इस दुर्योधन की, इस दुर्योधन की कृतज्ञताम। कृतज्ञताम माने होता है गुण ग्राहकता, वदंती माने को बताती है। इस दुर्योधन की गुण ग्राहकता को वदंती माने बताती हैं। क्या बताती हैं? संपदा। संपदा माने संपत्तियाँ। संपत्तियाँ इस दुर्योधन की गुण ग्राहकता को बताती हैं। क्या बताती हैं? क्रिया अपवर्गेश। क्रिया अपवर्गेश। क्रिया अपवर्गेश माने होता है कार्य की समाप्त पर, कार्य की समाप्ति पर अनुजीव साधकृता। अनुजीव साधकृता, साध माने अनुजीव माने अनुचरों को दी गई संपत्तियां ही इस दुर्योधन की गुण ग्राहकता को बताती हैं। फिर ऊपर से अर्थ ले लीजिए, विधाय रक्षान् परितः परेतरान् आशंकितः कारमुपैति शंकितः। शंकितः यहाँ से पहले अर्थ ले लीजिए। शंकितः, शंकितः माने शंकित होता हुआ, शंकाग्रस्त होता हुआ, यानी संदेहशील होता हुआ वह दुर्योधन। यहाँ पर संकित किस लिए हो रहा है? क्योंकि उसने युधिष्ठिर के राज्य को हड़प लिया है। युधिष्ठिर के राज्य को हड़पने के बाद उसके मन में हमेशा यह शंका बनी रहती है कि कब युधिष्ठिर आ जाएंगे या अर्जुन आ जाएंगे, और वह हमेशा उन लोगों से डरा रहता है। इस तरह से वह अपने परेतरान् आशंकितः कारमुपैति विधाय रक्षान्। यहाँ से अर्थ लीजिए परितः। परितः माने चारों तरफ से, शंका से युक्त होता हुआ यानी अविश्वसनीय होता हुआ वह दुर्योधन। परितः माने अपने चारों तरफ, परेतरान् माने अपने लोगों के द्वारा, रक्षकों के द्वारा, रक्षकों को विधाय माने नियुक्त करके, अपने चारों तरफ वह रक्षकों को नियुक्त करके, यानी अपने व्यक्तियों को रक्षक के रूप में नियुक्त करके, आशंकितः। आशंकितः माने शंका से रहित होकर के, शंका रहित रूप को कारम उपैति माने वो धारण करता है।
अर्थात निर्भीक मनुष्य की तरह व्यवहार करता है। वह अंदर से डरा रहता है, लेकिन बाहर से वह दिखावे में शंका से रहित होकर के यानी निर्भीक होकर के कार्य करता है। वह हमेशा यही सोचता है कि कब अर्जुन भीम या नकुल सहदेव या युधिष्ठिर में से कब मुझ पर आक्रमण ना कर दें। इस तरह से वह हमेशा आप लोगों से डरा रहता है। फिर से एक बार देख लीजिए। विधाय रक्षान परितः परेतरान आशंकिता कारमुपैति शंकिता। शंकिता माने शंका से युक्त होता हुआ वह दुर्योधन परेतरान माने अपने चारों ओर अपने लोगों को, वह दुर्योधन शंका से युक्त होता हुआ अपने चारों ओर अपने लोगों को यानी अंग रक्षकों को विधाय माने नियुक्त करके अपने चारों ओर अंग रक्षकों को नियुक्त करके, रक्षान माने रक्षा के लिए अपने चारों ओर अपने लोगों को नियुक्त करके आशंकिता कारमुपैते, वह अपने आप को आशंकिता माने निर्भीकता या संख्या से रहित होकर के वह निर्भीक व्यक्ति के समान प्रकट होता है। वह अंदर से तो डरा रहता है, लेकिन बाहर से दिखावे में वह शंका से रहित हो जाता है, यानी निर्भीक व्यक्ति के समान वह व्यवहार करता है। क्रिया अपवर्गेश अनुजीव सात्कृतः। क्रिया अपवर्गेश अन्यजीव सात्कृतः। कार्यों की समाप्ति हो जाने पर यानी उत्तरदायित्व पूर्ण जिसको जो कार्य जिन व्यक्तियों को जिस कार्य के लिए नियुक्त किया गया है उन कार्यों के अपवर्गेश माने समाप्त हो जाने पर, उन कार्यों के समाप्त हो जाने पर अनुजीव सात्कृतः। अनुजीव माने सेवकों को सत्कार यानी पुरस्कार के रूप में दिया गया धन, सत्कार सहित पुरस्कार के रूप में दिया गया धन बदंती कृतज्ञताम अस्य, इसकी कृतज्ञता को बताती हैं। उस दुर्योधन की कृतज्ञता यानी धन सेवकों के प्रति उसकी कृतज्ञता को प्रकट करता है। कहने का मतलब है कि युधिष्ठिर कह रहा है कि हे राजन, मूल बात तो यह है कि दुर्योधन किसी पर भी, वह दुर्योधन जो है किसी पर भी पूरा विश्वास नहीं रखता है, वह सबके प्रति शंकालु बना रहता है। उसने अपने चारों तरफ अंगरक्षकों को यानी अपने लोगों को नियुक्त करके रखा है। वह उसके अपने भरोसेमंद लोग हैं जिस पर वह भरोसा कर सकता है और मंत्र गोपन में भी समर्थ है। सब पर शंका करता हुआ भी वह बाहर से ऐसा दिखाई देता है कि जैसे वह किसी के प्रति कोई शंका बुद्धि नहीं रखता है। जब उसके कार्य पूरे हो जाते हैं तब उनमें लगे लोगों को वह प्रभूत मात्रा में धन देता है, अत्यधिक रूप से धन देता है। और सेवक वर्ग में यानी जो वह धन देता है, अपने सेवकों को धन देता है, वो संपत्तियां ही उसकी कृतज्ञता को प्रकाशित करती रहती हैं, उसकी कृतज्ञता के बारे में बताती रहती हैं। विधाय रक्षान परितापरेतरान आशंकिता कर्मुपैति शंकिता क्रियापवर्गेशनुजीविषात्कृता कृतज्ञतामस्य वदन्ति सम्पदा कृतज्ञतां
धर्मस्य वदन्ति संपदा। आप लोगों को कैसे लगा? यदि अच्छा लगा हो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। फिर हम मिलेंगे किसी अन्य और श्लोक के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।